Assalamualaikum dear students, my name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, यानी जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कोडिंग में कुछ प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं या कुछ इनपुट लेने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर इनपुट आउटपुट फंक्शंस, वी हैव टू आल्सो स्पेसिफाई द डेटा टाइप्स ऑफ आवर रिटर्न वैल्यूज़ और द रिटर्न वेरिएबल्स, यानी जो हमें कुछ रिटर्न करे हैं वैल्यूज़, उनके डेटा टाइप्स क्या हैं हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल गो थ्रू ऑल अबाउट इट. फॉर्मेट स्पेसिफायर सबसे पहले तो होता क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है ऐसा सिंटैक्टिकल सिंबल जो कि हम मेंशन करते हैं इनटू अ प्रिंटएफ फंक्शन ताकि वो हमें हेल्प कर सके उस वेरिएबल से वैल्यू गेट करने में और ये बताए कि उसकी डेटा टाइप क्या है. यानी अगर मैं उस वेरिएबल की वैल्यू को मेंशन करना चाहती हूँ विद इन माई प्रिंटएफ फंक्शन, तो उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए मेरे पास जो स्पेसिफायर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर. ठीक है, यानी जैसे कि आपको याद होगा हमने देखा था कि प्रिंटएफ को यूज़ करने का सिंटैक्स क्या है, दैट यू गिव द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इनसाइड इट. आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग देते हैं उसके इनसाइड, और उस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अलावा एक ऑप्शनल चीज़ हमने डिस्कस की थी कि आप उसके अंदर वेरिएबल मेंशन कर सकते हैं. मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. जब हम सिंगल वेरिएबल यूज़ करते हैं उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा. हम अगर डबल या मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है. वो क्या है कि मैंने ये तो बता दिया है कि वेरिएबल जो है वो दिस इज़ अ वेरिएबल वेयर यू हैव टू गेट द वैल्यू फ्रॉम, यानी अपनी जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है उसमें ये नहीं बताया कि जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसकी डेटा टाइप क्या होगी, क्योंकि इवेंचुअली जब उसने प्रिंट करवाना है वहाँ पे भी उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि वेदर आई हैव टू टेक दिस वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अ डेसिमल पार्ट और नॉट. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि मेरे पास जो वेरिएबल है उससे वैल्यू आ रही है, ऑल्दो यू हैव स्पेसिफाइड द वेरिएबल टाइप इन द वेरी बिगिनिंग, आपने डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल, लेकिन फिर भी जो प्रिंटएफ का फंक्शन है इटसेल्फ उसको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि यू स्पेसिफाई देयर कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट यू आर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, और वहाँ पे आप इंटीजर जो हम स्टैंडर्ड कीवर्ड्स यूज़ करते हैं इंट, फ्लोट और ये नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी बजाय एक और सिंटैक्स है जिसको आप एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, जो कि इस तरह के परसेंटेज साइंस के साथ आता है. यानी हम क्या मेंशन करेंगे वहाँ पे, उसके साथ हम स्पेसिफाई करेंगे स्पेसिफायर्स. अगर हम ऑप्शनल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या एक और एडिशनल चीज़ देनी पड़ेगी, वो होगी हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर. अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की एक लिस्ट है जो हमारे पास गिवन है. अगर आप देखें तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट हमें क्या बता रही है कि डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो क्या होगा. इनके ज़्यादातर नाम जो हैं वो बहुत रिलेटेड टू देयर, जो उनके नाम हैं उनसे बहुत रिलेटेड हैं स्पेसिफायर्स, लेकिन कुछ केसेस में अगर आप देखें तो नहीं भी हैं. ठीक है, जैसे इंटीजर के लिए परसेंटेज साइन आई भी यूज़ होता है और परसेंटेज साइन डी भी यूज़ होता है. नॉर्मली कन्वेंशन इज़ परसेंटेज डी साइन, बिकॉज ये शॉर्ट टाइप वेरिएबल के लिए भी यूज़ होता है और इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए भी यूज़ होता है. तो परसेंटेज डी साइन इज़ द मोस्ट कॉमन नोटेशन दैट इज़ बीइंग यूज्ड. ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए अगर आपके पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, यानी डबल है अगर आपके पास या लॉन्ग है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए परसेंटेज एफ साइन यूज़ करेंगे. ठीक है, परसेंटेज एफ साइन का मतलब ये कि आपने बता दिया कि ये फ्लोटिंग पॉइंट स्पेसिफायर आपने स्पेसिफाई कर दिया. इसका मतलब है कि जिस वेरिएबल से वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले होनी है दैट इज़ ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो कैरेक्टर इनपुट, कैरेक्टर टाइप का भी तो वेरिएबल हो सकता है. ठीक है, कैरेक्टर टाइप के लिए आप क्या स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज सी. राइट, परसेंटेज सी का मतलब ये है कि आप जब मेंशन करेंगे कि ये कैरेक्टर टाइप का स्पेसिफायर है तो आप कहेंगे दिस इज़ परसेंटेज सी. ठीक है, जिसकी डेटा टाइप आपने पहले से प्रोग्राम में मेंशन कर दी हुई है. जब वेरिएबल डिफाइन किया था आपने बताया कि ये कैरेक्टर टाइप का है, अदरवाइज तो फिर वो प्रोग्राम में ही आपको एरर देगा कि आपका अनडिफाइंड फंक्शन है. लेकिन प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर भी आपको जो है फॉर्मेट वो स्पेसिफाई करना है यूजिंग द परसेंटेज साइन.
तो कुछ और भी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे मेंशन्ड हैं, जिसमें एक परसेंटेज ई साइन अगर आप देखें तो वो इसलिए यूज़ हो रहा है कि परसेंटेज ई अगर आपके पास फ्लोटिंग नंबर ही है लेकिन वो इतना ग्रेटर है, इतना उसका साइज इंक्रीज हो गया कि वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू में चली गई है, तो आप परसेंटेज ई साइन यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ परसेंटेज एफ। लेकिन उसी के साथ आप नीचे देखें तो आप कहेंगे कि इतने सारे स्पेसिफायर्स जस्ट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, लेकिन अगर आप देखें तो परसेंटेज डी साइन क्यों यूज़ हो रहा है, स्पेसिफाई क्यों यूज़ हो रहा है, कि अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपको यूज़ करना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट के लिए परसेंटेज एफ या परसेंटेज ई, इफ़ यू आर नॉट कन्फर्म्ड विद दैट, तो बेटर इज़ टू यूज़ परसेंटेज जी। क्योंकि परसेंटेज जी क्या करेगा, वो ये करेगा कि वट एवर इज स्मॉलेस्ट, यानी आपका डेटा जिस स्मॉलेस्ट में फिट होता है, यानी या तो वो एक्सपोनेंशियल है या एक्सपोनेंशियल नहीं है, अगर वो परसेंटेज एफ से हैंडल होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको परसेंटेज एफ वाली कैटेगरी में रख देगा, अदरवाइज वो उसको परसेंटेज ई वाली कैटेगरी में रख देगा। और इस तरह से आपको अलग अलग स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यू कैन ओनली टेक इट एज। इसी तरह से अगर आप देखें तो कुछ और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर जब भी हम स्पेसिफाई करेंगे, इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड विद इन द कोटेशन मार्क्स ऑफ योर स्ट्रिंग। कैरेक्टर स्ट्रिंग की जो भी कोटेशन मार्क्स होंगी उसके अंदर ही आप हमेशा स्पेसिफायर जो है वो मेंशन करेंगे, एंड यू विल ओनली स्पेसिफाई इट इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एनी वेरिएबल। अगर तो आप वेरिएबल ऐड ही नहीं करें, अगर आपकी सिंपल कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग है, तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट तरह के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपको इनको बाय हार्ट याद करने की सबकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन प्रोग्राम्स की और जितना ज़्यादा उनको प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करेंगे, आपको उसे बाय हार्ट याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि ऐसा होगा कि वो आपको दिल बिकम अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। इस तरह कि आप जिस तरह आप एडिशन साइन या सब्ट्रैक्शन साइन यूज़ करते हैं, आपको याद हो जाएगा कि आपने यही साइन यहाँ पे यूज़ करना था। So that is why I have included a few examples in this lecture where we will live code those examples and we'll see कि हम कौन-कौन से specifiers जो हैं उसमें use कर सकते हैं। So let's go towards the board, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो live code की example लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन-कौन से specifiers हम किस-किस तरह से specify कर सकते हैं और उनकी क्या significance हो सकती है। So let's go towards the board. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए, डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स के लिए डिफरेंट तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं वो हम स्पेसिफाई करते हैं इन द प्रोग्राम, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि हमने एक प्लेस होल्डर बनाना है जिसने किसी वेरिएबल से वैल्यू लेनी है और हम उसको ये नहीं बता रहे कि ये वैल्यू किस तरह की है, किस टाइप की है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या ये इंटीजर है। तो यहाँ पे भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करना वाया फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ऑल्दो लास्ट लेक्चर में भी जो आपको मैंने टास्क दिया था कंप्लीट करने के लिए, उसमें भी मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का स्पेसिफायर है वो यूज़ किया था, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अगर हमने कोई एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो कि दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, उनको हम जब ऐड करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफाई करने का तरीका है वो क्या होगा। सो ये प्रोग्राम इतना तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि क्या है, हमें पता है कि दिस इज़ समथिंग बेयर मिनिमम दैट वी हैव टू डू व्हाइल वी आर कोडिंग। इसके बाद हम वेरिएबल स्पेसिफाई कर लेते हैं फ्लोट के नाम से। मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ वेरिएबल 1 और एक मैं वेरिएबल ले लेती हूँ वेरिएबल 2। वी कैन गिव एनी नेम्स वी वांट। और एक मैं वेरिएबल ले लेती हूँ जो रिज़ल्ट के नाम से लेती हूँ और उसमें मैं अपना रिज़ल्ट स्टोर करवाऊँगी। अगेन यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीलाइन की तरह भी मैं इसको स्पेसिफाई कर सकती हूँ। इस तरह से करूँगी तो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉमन। हमने तीनों वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर कर लिया। अब मैं वेरिएबल में कुछ वैल्यूज़ भी दे देती हूँ। मैं वेरिएबल 1 को कह देती हूँ कि इसमें कोई वैल्यू है 15.3 and variable 1, and we call it again, yes, assignment of the variable. First what we have done in line 6 was declaration of the variables. In line 7 we are the variable which is through an assignment operator equal to, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं कि ये 6.5 है, ठीक है। So we have two variables, we have the assignment done. अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने उनको ऐड करना है, subtract करना है। Let's do this. We add them, two floating point numbers, add, subtract, multiply,
एज वेल ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, और डिविजन भी कर लेते हैं। तो हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेने हैं। नाउ वी हैव टू ग्रो अप अ लिटिल एंड वी राइट द प्रोग्राम्स दैट आर लिटिल लॉन्गर इन नेचर। थोड़ा सा लेंथियर प्रोग्राम को करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा। सो मेरे पास रिजल्ट है, एक वेरिएबल रिजल्ट है जिसमें क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। यस, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसे प्रिंट एफ करवाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। सो दैट इज़ द सेम ड्रिल दैट वी हैव टू डू। सम हम कह देते हैं सम इज इक्वल टू, दिस इज अ सिमिलर प्रोग्राम वी डिड विद इंटीजर्स बिफोर इन लास्ट चैप्टर में। हमने ये ऑपरेटर्स के केस में भी इस तरह का एक कैलकुलेटर टाइप का प्रोग्राम बनाया था। अच्छा, अब यहाँ पे स्पेसिफायर जो है, अगर तो ये इंटीजर वैल्यू होती तो वी आर सपोज टू गिव परसेंटेज डी साइन, ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो रिजल्ट है जिससे हमारे पास वैल्यू आनी है, यानी जो वेरिएबल हमने यहाँ स्पेसिफाई करना है रिजल्ट के नाम से, उसकी डेटा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। दैट मीन्स कि हमारा जो होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, इट हैज़ टू बी इन लाइन विद दैट। तो हम यहाँ पे इंस्टेड क्या करेंगे, परसेंटेज एफ साइन। हमने देखे हैं कि सबके ही डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स के जो स्पेसिफायर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। सिमिलरली आई से कि रिजल्ट इज इक्वल टू वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2 and I'll print this again. I'm just copying and pasting this over here और उसमें हम कुछ चेंज कर लेंगे। रिजल्ट से ही आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस। अगेन जो डिफरेंस है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक और इसी तरह की स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं द टू नंबर्स, मल्टीप्लाइंग द टू नंबर्स। और यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं कि ये इट इज़ द प्रोडक्ट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम इट, प्रोडक्ट। एंड फाइनली वी हैव डिविजन, वेरिएबल 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 2 कर लेते हैं हम, वेरिएबल 2 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 1 भी कर सकते हैं। डिविजन इज इक्वल टू, अगेन सारे के सारे वेरिएबल्स की जो टाइप है वो क्योंकि फ्लोटिंग टाइप ही है, इसीलिए हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको परसेंटेज एफ साइन से ही रिप्रेजेंट किया है। लेट्स कैलकुलेट, एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड सी हाउ इट गिव्स अस सम रिजल्ट्स। अच्छा, यहाँ पे अभी भी जब मैंने इस को रन किया है, आपको याद होगा मैंने एक और लेक्चर में जब कोडिंग एग्जांपल हम कर रहे थे तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी जो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई अभी नहीं की, एंड दैट विल बी प्रॉब्ली अ प्रॉब्लम फॉर अस। यस, ये देखें क्या हो रहा है कि एक ही लाइन में विदाउट एनी नेक्स्ट लाइन स्पेसिफाइंग ओवर हियर हमने क्या कर दिया, सारे के सारे ही प्रोडक्ट बी, डिवीजन बी, सारी की सारी वैल्यूज जो हैं हमने एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा दी है, विच इज़ फाइन, बट देयर कैन बी अ बेटर प्रेजेंटेबल वे फॉर इट। और उसके लिए हमने क्या किया था, वे एक्चुअली रोट \n बैकस्लैश। अच्छा, फॉरवर्ड स्लैश और बैकस्लैश में आपने ध्यान रखना है, जब हम कमेंट्स देते हैं तो हम फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करते हैं, जब हम न्यू लाइन कर रहे हैं तो उसके लिए \n यूज़ कर रहे हैं। एंड इफ़ आई स्पेसिफाई \n विद ऑल ऑफ दीज, तो वो क्या होगा, मेरे पास एक बेटर रिजल्ट आ जाएगा इसका। इफ़ यू सी ओवर हियर। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने स्पेसिफाइड भी कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो स्पेसिफाई करना है, और \n को भी आपने इसी के अंदर ही स्पेसिफाई करना है। अगर मैं इस कोटेशन मार्क्स के बाहर इसको लिखूंगी \n को, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा और वो मुझे एरर भी रिटर्न करेगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस प्रोग्राम। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड नाउ इट इज़ रियली प्रेजेंटेबल एंड प्रॉपरली डन। अगर आप देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का ही सम है, उसी का ही डिफरेंस है, उसी का ही प्रोडक्ट है और उसी की डिवीजन है जो हमने परफॉर्म कर ली है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ सिंपलर प्रोग्राम, बट अगेन हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा लेंथियर प्रोग्राम हो गया है, एंड ग्रेजुअली वी विल टेक इट अप, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा था कि हमने अभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिस्कस किया है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफाई कैसे स्पेसिफाई करते हैं वो देखा है। इंटीजर का हमने ऑलरेडी पिछले एग्जांपल में देख लिया था। हम कैरेक्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैरेक्टर को, क्योंकि अभी तक ना तो हमने स्पेसिफाई किया है ना तो उसे प्रोग्राम में यूज़ किया है। सो लेट्स स्पेसिफाई डिस्प्ले अ कैरेक्टर। हम देख लेते हैं कि हमने कैरेक्टर को डिस्प्ले कैसे करवाना है। मेरा वही एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल करती हूँ कैरेक्टर के डेटा टाइप के साथ। कैरेक्टर हमें ऑलरेडी पता है कि कोई ना कोई एनीथिंग दैट यू हैव अ की टू प्रेस फ्रॉम कीबोर्ड इज़ अ कैरेक्टर, यानी कोई स्पेस भी कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी कैरेक्टर्स हैं, सिम्बल्स भी कैरेक्टर्स हैं, डिजिट्स भी कैरेक्टर्स हैं और अल्फ़ाबेट्स भी कैरेक्टर्स हैं दैट हैव आस्की कोड्स। हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस किया हुआ है। So when I say that I have a variable that is by name var और मैं उसके अंदर कोई वैल्यू भी स्पेसिफाई कर देती हूँ, यहीं पे मैं इसकी असाइनमेंट भी कर रही हूँ। देयर आर मल्टीपल वेज टू स्पेसिफाई इट। मैंने एक ही, इससे पहले हम क्या करते थे, पहले डिक्लेरेशन करते थे फिर असाइनमेंट करते थे। दिस इज़ द वे वेयर यू कैन डू बोथ द थिंग्स इन द सेम लाइन। मैंने कैरेक्टर स्पेसिफाई किया, उसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर डाला और उसके बाद मैं ये बता देती हूँ कि मैं कौन सा कैरेक्टर जो है वो मैं प्लेस करना चाह रही हूँ उसमें, या कौन सा कैरेक्टर स्टोर करवाना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पे @ साइन की एग्जांपल ली है। यहाँ पे डिजिट भी हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन सिंगल कैरेक्टर ही हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि कैरेक्टर का साइज़ ही हमें पता है 1 बाइट का होता है। उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है और प्रिंट एफ मैं इसको लिखूँगी। प्रिंट एफ मैंने इसको लिखा और इसके अंदर मैंने कोटेशन मार्क्स ऐड कर दिए। नाउ आई विल राइट द कैरेक्टर यू वांट टू स्पेसिफाइड, द कैरेक्टर यू स्पेसिफाइड इज इक्वल टू, ये इतना जो पोर्शन है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होना है, हमें पता है क्योंकि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। उसके आगे मुझे कॉमा के बाद मेंशन करना है कि वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल का नाम कौन सा है जिससे वो कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मेट स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, जो कि मैं परसेंटेज साइन के साथ करती हूँ। और परसेंटेज के साथ हम क्या लिखेंगे, स्मॉल c, क्योंकि जैसे हमें पता है इंटीजर के केस में परसेंटेज d था, फ्लोटिंग पॉइंट के केस में परसेंटेज f था। इसी तरह वी हैड अ लिस्ट ऑलरेडी और कैरेक्टर के पास क्या है, परसेंटेज c साइन, ठीक है। सो इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो you see there is no warning, there is no error, and program said the character you specified is equal to उस variable का character which was @ sign। अगर यहीं पे मैं ये change कर दूं और since 2 is also a character, मैं इसको 2 कर देती हूँ and execute it again, और अब वो मुझे कह रहा है कि the character you specified is equal to 2। Similarly, it could be a letter as well. I said if I change it over here, तो इसमें क्या होगा फिर मेरे पास, मैंने इसको execute किया and it says that the character you specified is equal to B, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए डिफरेंट तरह के कैरेक्टर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं और उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। दैट इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रिंटिंग समथिंग ऑन द आउटपुट डिवाइस विच इज़ मॉनिटर इन C लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्पेसिफायर्स किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा आपका की इवैल्यूएशन करने के लिए आपको कुछ स्क्रीन पे शो करूंगी कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, जिसमें आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर कौन सा स्पेसिफायर जो है वो यूज़ होगा या कौन सा स्पेसिफायर जो है वो मिसिंग है टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द हिंट इज़ कि आप उसका वेरिएबल टाइप देखें और फिर उस हिसाब से उसकी परसेंटेज d साइन की वैल्यू बता दें, ठीक है। सो हैव अ लुक एट दिस। So what type of format specifier will be used here? Yes, if your answer is %f, that is correct, because अगर आप देखें तो वेरिएबल की जो टाइप है इस एग्जांपल में वो फ्लोटिंग पॉइंट है, that is why %f साइन इज़ करेक्ट। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने %e साइन भी यूज़ किया है या %g साइन यूज़ किया है, that is also correct, क्योंकि हमने देखा था कि that is also variation of floating point numbers। लेकिन इस केस में परफेक्ट वे टू डिस्क्राइब इट एज %f, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से वैल्यूज़ हैं। हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जैक्टली
इसका डेटा टाइप जो है वो क्या है, और मुझे ये बताएं कि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर विल बी %C, एग्जैक्टली। %C मीन्स के कैरेक्टर टाइप का ही मेरे पास इसका डेटा टाइप है, विच मीन्स कि मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %C। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और लास्ट एग्जाम्पल। यस, सो व्हाट विल बी द फॉर्मेट स्पेसिफायर, %S साइन, बिकॉज जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का नहीं है बल्कि वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो स्पेसिफायर यूज़ होगा वो स्ट्रिंग टाइप का ही यूज़ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी। हमने बहुत डिटेल में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिस्कस भी किया है, 1 बाय 1 हमने देखा भी है कि उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं, फिर प्लस हमने कुछ प्रोग्रामिंग केसेस भी इस तरह के देखे हैं, एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, जिसमें हमने देखा कि हम स्पेसिफाई किस तरह से करते हैं। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू एक्सप्लोर अदर कैटेगरीज एज वेल, और उसको भी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स में चेंज करके, वेरिएबल टाइप्स चेंज करके करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि वो किस तरह से यूज़ हो पा रही हैं।